चैप्टर से, और ये सीबीएसई का पीवाईक्यू भी है। और ऐसे क्वेश्चंस ना बोर्ड एग्जाम के लिए वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहले पढ़ लेते हैं मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। An EM wave, electromagnetic wave, is traveling in a medium with a velocity v vector equal to v I cap. तो वेलोसिटी वेक्टर हमको क्या दे रखा है? वेलोसिटी वेक्टर हमको दे रखा है ईएम वेव का v इज इक्वल्स टू वी आई कैप। ठीक है, अब बात हो रही है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस ऑफ दिस ईएम वेव आर अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारे को क्या दे रखी है? वाई एक्सिस दे रखी है, right? So identify the direction in which the magnetic field oscillations are taking place of the EM wave. बच्चों ये पहले फर्स्ट पार्ट में हमें डायरेक्शन निकालना है in which the magnetic field oscillations are taking place. मैग्नेटिक फील्ड जिस ऑसिलेशन जो वेक्टर होंगे किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं ईएम वेव की। तो सबसे पहले ना ये जो क्वेश्चन में मैं v इक्वल टू वी आई कैप दे रखा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ना। तो ये बोलेंगे हम किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गई? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज आई कैप दे रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ईएम वेव में क्या होता है? ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ईएम वेव में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन वी वेक्टर डिनोट करता है। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, राइट? तो जैसे यहाँ पर ई वेक्टर की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर एक्ट करता है वो जे कैप होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू ई जे कैप, राइट? बी कहाँ पर हो गया? जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर हमने ये ले लिया, ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, और ये हमने ले लिया जेड एक्सिस। तो इसका मतलब जो हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है बच्चों वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे, ये हमारा ईएम वेव की ऐसे हम डिनोट करते हैं ना, ऐसे ड्रॉ करते हैं जब हम डायग्राम लेते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो ये जेड एक्सिस हमारा क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये हमारे को देगा मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो बी वेक्टर की अगर मैं बात करूंगी तो ये आएगा बी के कैप। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारी जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगा। ओके, तब डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस आर टेकिंग प्लेस, ये हमने के कैप निकाल दिया। अब डायरेक्शन का जो रिलेशन होता है ये हमें मालूम है कि ई क्रॉस बी जो होता है ना हमारा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, ये किसके इक्वल होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, यही बोलते हैं हम, राइट? तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के इक्वल हो गया। अब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के इक्वल अगर होगा तो ई हमने लिया यहां से कैसे? जे क्रॉस जे कैप क्रॉस बी वेक्टर के कैप, ई वेक्टर जे कैप बी वेक्टर के कैप, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसको हटाते नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा बच्चों। ये हमने ले लिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड हमारी है एक्स एक्सिस, तो यहां से हम लिख देंगे आई कैप। इसलिए वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। और हमें ये भी मालूम है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा से सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक मैक्सिमम होता है तब मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो दिस विल बी प्लस वाई आई कैप डायरेक्शन, या प्लस एक्स एक्सिस बोल सकते हैं आप। अब ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, ये हमने कर लिया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। How are the magnitudes of the electric field and magnetic fields in the EM wave related to each other? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है, और वो हम लिखते हैं बेसिकली E बाई बी इज इक्वल्स टू ई बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ जो v हम लेके चलते हैं मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, लेकिन हम वैक्यूम की बात करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला आता है यहाँ से हमें मालूम है E बाय बी इज c, और ये जो c होता है बच्चों ये क्या होता है? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट,
राइट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी, हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आ गया कि मैग्नीट्यूड्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।